अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं अर्शिया निखत एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में हम हमारा 7th चैप्टर पढ़ रहे थे, मेटल्स नॉन मेटल्स यानी धात और अधात। और उसमें भी हमने पिछले वीक में जो वीडियो हमने देखा उसमें हमने जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ आपको नज़र आ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स यानी अधातों के कीमियाई खुसूसियात, इतना हमने पढ़ा। अब इस पार्ट में हम कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हैं नोबल मेटल्स यानी रईस धातें, यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स यानी रईस धातों के इस्तेमाल, प्योरिटी ऑफ गोल्ड सोने का खालिसपन, करोजन यानी ताकुल या जंग लगना, एंड एलॉय यानी मखलूत धात। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको हम इंशाल्लाह 2 हिस्सों में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। जो आज का पहला पॉइंट है वो है नोबल मेटल्स। तो शुरुआत करते हैं नोबल मेटल्स के साथ। क्या है देखते हैं नोबल मेटल्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नोबल मेटल, ऑफ द टर्म नोबल मेटल या नोबल मेटल या रईस धात, इस टर्मिनोलॉजी के मीनिंग क्या है, क्यों कुछ धातों को नोबल या रईस कहा जाता है। तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड या उसके पीछे कुछ उनकी ख़ास खुसूसियात हैं। क्या है, सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम आर नोबल मेटल्स। कुछ जो धातें हैं जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम जैसी, इनको रईस धातें कहते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज दीज मेटल्स डू नॉट गेट करोडेड। वो उनके ऊपर उनका ताकुल यानी उनको जंग नहीं लगता, एंड डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर, हीट एक्सेट्रा। इनके ऊपर हरारत का और पानी का, हवा का कोई असर नहीं होता और इसकी वजह से इनको जंग भी नहीं लगता। दे रिमेन्स एज इट इज़। हर किस्म के, हर मौसम में, हर किस्म की किसी भी चीज़ के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमेशा चमकते रहते हैं और इनसे बनाई हुई चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज नोबल मेटल्स या रईस धातें हम इनको कहते हैं। तो इन रईस धातों के यूजेस या इस्तेमाल क्या क्या हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो सोने, चांदी और प्लैटिनम का इस्तेमाल ख़ास तौर पर जेवरात बनाने में होता है। ये देखिए, ये है हमारे नोबल मेटल्स, समझ में आ रहा है। और जानते हैं आप, सोना, चांदी वगैरह क्योंकि उनको जंग नहीं लगता, अगर जंग लगे तो ख़राब हो जाते हैं, धातों की झीज होती है तो वो धातें ख़राब हो जाती हैं। तो धातें ख़राब नहीं, जो धातें ख़राब नहीं होती उनसे हम क्या तैयार करते हैं, जेवरात बनाए जाते हैं। कुछ दवाओं में भी चांदी का इस्तेमाल होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से। आप आजकल एडवर्टाइजमेंट में भी सिल्वर के बारे में बताया जा रहा है कि सिल्वर हैज़ द एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। लाइफ बॉय का अगर आप देखते होंगे ऐड, तो उसमें बताता है कि उसमें कुछ चांदी के तत्व या उसमें कुछ चांदी का पार्ट मिला हुआ है। तो कुछ दवाओं में भी इसी वजह से चांदी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया को ख़त्म करने की खुसूसियत पाई जाती है। आप जानते हैं, जो लोग गेम्स वगैरह में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में जीतते हैं, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो होते हैं उनको तमगे दिए जाते हैं, मेडल्स जिनको हम कहते हैं, है ना। गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल्स, यानी उनके हम तमगे तैयार होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात में सोने चांदी का इस्तेमाल होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। प्लैटिनम, पैलेडियम धातें तमासी आमेल यानी कैटलिस्ट के तौर पर काम करती हैं। कैटलिस्ट यानी द केमिकल सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स विच आर यूज टू इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कीमियाई तामुल जल्दी से ख़त्म करने के लिए, कीमियाई तामुल को बढ़ाने के लिए, शरह को हम क्या करते हैं, कुछ अनासिर का इस्तेमाल करते हैं, उनको तमासी आमिल कहते हैं या कैटलिस्ट कहते हैं। इनके बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे।
तो ये हो गए रईस धातों के इस्तेमाल। यहाँ पर नीचे मैंने कुछ फिगर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे सिक्के बनाने में इस्तेमाल होते हैं, है ना, अशरफियाँ सिक्के वगैरह। कुछ पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के जो है बर्तन जो है बनाए जाते थे, चांदी और सोने के। मूर्तियाँ बनाई जाती हैं क्योंकि उनको जंग ना लगे, वो ख़राब ना हो। ज़ेवरात बनाए जाते हैं, है ना। तो इसी तरह इनके जो है इस्तेमालात हैं किसके, रईस धातुओं के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने का खालिसपन। बच्चों जब हम आप लोग अगर कभी आपके पेरेंट्स के साथ वगैरह सुनार की दुकान पर अगर जाने का आपको इत्तेफाक हुआ है, या अगर आपने किसी से सुना है, तो अलग अलग कीमतें होती हैं कि प्योर गोल्ड की अलग कीमत होती है, ज़ेवरात बनाने वाले गोल्ड की कीमत अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड? तो सुनार की दुकान पर सोने के अलग अलग निर्ख बताए जाते हैं। क्यों होता है? बिकॉज गोल्ड इज़ अ नोबल मेटल, ये भी एक नोबल मेटल या रईस धात है जिसके ऊपर किसी भी किस्म का हवा, पानी, हरारत, एसिड वगैरह का कोई असर नहीं होता, है ना। तो ये जो है एलिमेंटल फॉर्म में नेचर में जो है आंसर की शक्ल में पाया जाता है, प्योर फॉर्म में पाया जाता है। तो जो 100% प्योर गोल्ड इज़ 24 कैरेट जो है, उसको नापने का जो पैमाना है वो है कैरेट। खालिस सोना यानी प्योर गोल्ड जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, उसको हम 24 कैरेट गोल्ड या 24 कैरेट का सोना कहते हैं, जिसमें जो कि 100% उसमें सोना है, उसमें कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन जो ज़ेवरात बनाने के लिए सोना इस्तेमाल होता है वो 22 कैरेट का होता है, यानी उसमें कुछ फ़ीसद दूसरी धातें मिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? खालिस सोना नरम होता है, प्योर गोल्ड इज़ सॉफ्ट इन नेचर। सो अगर हम उससे तैयार चीज़ें करेंगे तो दबाव बढ़ने की वजह से या हरारत की वजह से वो बेंड हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सुनार उसमें तांबे या चांदी की मखसूस मकदार में आमेज़श यानी मिलावट करते हैं, जिससे कि उनके अंदर सख्ती आ जाती है। समझ में आई बात? और वो टूटते फूटते नहीं हैं। ज़ेवरात तैयार करने के लिए 22 कैरेट या इससे कम कैरेट का सोना इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इस जदवल में या आपको इस टेबल में यहाँ पर कितने कैरेट गोल्ड में कितना परसेंटेज सोना पाया जाता है उसके बारे में आपको मालूमात दी गई हैं, आपकी किताब में मौजूद है। तो बच्चों इसके बाद पॉइंट है आपका करोजन। करोजन कहते हैं जंग लगना। करोजन का मतलब होता है जंग लगना। हाँ, हम देखते हैं आसपास लोहे वगैरह की चीज़ों को जंग लगता है ना। क्यों लगता है? गैसेस इन द एयर रिएक्ट विथ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म मेटल कंपाउंड्स। द मेटल गेट अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एंड अंडरगो व्हाट इज़ कॉल्ड करोजन। यानी हमारे आसपास या माहौल में मौजूद जो है चीज़ अशिया है, जैसे कि हवा है, उसमें मौजूद कुछ गैसेस हैं, उनके साथ धातों के ऊपरी सतह का रिएक्शन यानी तामुल होता है। हमने देखे ऑक्सीजन, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मेटल दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, है ना, उनका ऑक्साइड तैयार होता है। तो ऐसे ही जैसे लोहा है, लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो लोहे का ऑक्साइड तैयार हो जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड तैयार हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो वो जो है, तो फिर वो ओरिजिनल चीज़ जो धात है वो बाकी नहीं रहती, बल्कि उनके कंपाउंड्स तैयार हो जाते हैं। द मेटल्स गेट अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस, और इसी वजह से जो असली धात है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है और वो ख़त्म हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? करोजन कहते हैं या जंग लगने का अमल कहते हैं। जंग लगने के अमल से धातों की झीज होती है और बहुत सारी चीज़ें या धातों से बनी हुई चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, टूट फूट सकती हैं। तो ये अमल कैसे होता है और उसको कैसे रोका जाता है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।